नेम द हार्मोन मार्केट ऑन द पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड रिलीज द LH एंड FSH हार्मोन। तो यहाँ पे देखिए FSH हार्मोन जो एक्ट करता है किस पे, ग्रैनुलोसा सेल पे, और LH भी एक्ट करता है ग्रैनुलोसा सेल पे। तो देखिए ग्रैनुलोसा सेल है जो वो क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट क्या करता है, इनहिबिन। इनहिबिन कौन सा, बी। इनहिबिन बी सिक्रीट कौन सा करता है, ग्रैनुलोसा सेल, नहीं। और इनहिबिन सी देखिए, तो मैंने इससे पहले के वीडियो में क्या बोला था, इनहिबिन बी का फंक्शन क्या है, इनहिबिट द FSH। तो देखिए जो ग्रैनुलोसा सेल इनहिबिन बी जो सिक्रीट करता है वो फिर यहाँ पे इनहिबिट करता है किसको, FSH को। यहाँ पे देखिए इनहिबिट करता है FSH को। इसको इसको क्या बोलता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है, इनहिबिन बी हार्मोन। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे कौन सा होगा, इनहिबिन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इनहिबिन ए कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटम प्रोड्यूस करता है। और इनहिबिन बी कौन प्रोड्यूस करता है, ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल किस में, फीमेल में, फीमेल में, फीमेल में। और देखिए इनहिबिन बी प्रोड्यूस मेल में कौन सा सेल करता है, सेरोटोली सेल, सेरोटोली सेल। तो सेरोटोली सेल प्रोड्यूस इनहिबिन बी इन मेल एंड ग्रैनुलोसा सेल प्रोड्यूस इनहिबिन बी इन मेल। एंड देखिए इनहिबिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटम। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। द ब्लड वेसल्स 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल पॉजिटिवली रेगुलेटेड बाय। तो यहाँ पे देखिए 25 OH विटामिन D3 कन्वर्टेड इंटू 125 डाई OH विटामिन D3। ये कहाँ पे होता है, किडनी में, किडनी में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो देखिए 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का मेजर इंड्यूसर कौन सा है, देखिए द मेजर इंड्यूसर एक्टिविटी ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। मेजर इंड्यूसर एक्टिविटी कौन करवाता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का, पाराथायरॉयड हार्मोन एंड फॉस्फेट करवाता है। तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का मेजर इंड्यूसर एक्टिविटी कौन करवाता है, पाराथायरॉयड हार्मोन एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पाराथायरॉयड हार्मोन करवाता है। तो द ब्लड लेवल ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल इज पॉजिटिवली रेगुलेटेड बाय द पाराथायरॉयड हार्मोन एंड फॉस्फेट व्हिच एक्ट ऑन द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखिए स्टेरॉयड, थायराइड हार्मोन, विटामिन डी, रेटिनॉइड, रेटिनॉइड, ये चारों जो है लिपिड सोलूबल है, लिपिड सोलूबल, क्या है, लिपिड सोलूबल, एंड इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेरोटोली सेल सीक्रेट। तो देखिए यहाँ पे सेरोटोली सेल क्या क्या सीक्रेट करता है, तो सेरोटोली सेल सीक्रेट द इनहिबिन बी, नहीं, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, और क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस एंड इनहिबिन बी सीक्रेट कौन करता है, सेरोटोली सेल सीक्रेट करता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय लेडी सेल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनहिबिन, आंसर सी। देखिए
ल्यूटिजाइंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो देखिए ल्यूटिजाइंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है? क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन। देखिए फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कौन सा सेल स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट सेर्टोली सेल। और सेर्टोली सेल क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन बी एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। यहाँ पे आंसर कौन सा है? सी है। सोमैटोस्टैटिन सिक्रीटेड बाय, तो देखिए सोमैटोस्टैटिन सिक्रीटेड बाय द डी सेल और डेल्टा सेल। डी आंसर। बीटा सेल सिक्रेट क्या करता है? बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन और एमाइलिन सिक्रीट करता है। देख वही अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागोन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है? डी। एड्रिनल मेडुला सिक्रेट ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर देखिए एड्रिनल मेडुला सिक्रेट बोलते हैं। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड का मैं शॉर्टकट ही बोल सकता हूँ, लेकिन इसके डिटेल में बोलेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल मेडुला क्या है? ग्लैंड है। एड्रिनल मेडुला का दो पार्ट होता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। देखिए एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रेट करता है? कैटाकोलामाइन हार्मोन। और देखिए कौन कौन सा कैटाकोलामाइन हार्मोन सिक्रेट करता है? एक हो गया इपिनेफ्रिन। सेकेंड कौन सा हो गया? नॉर इपिनेफ्रिन। और थर्ड कौन सा हो गया? डोपामिन। 90% कौन सा सिक्रेट करता है? इपिनेफ्रिन। अब देखिए कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स में देखिए कॉर्टेक्स का 3 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड कौन सा होता है? जोना फैसिकुलोटा। थर्ड कौन सा होता है? जोना रेटिकुलारिस। सबसे पहले चलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद। ग्लोमेरुलोसा। देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड। और मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। तो जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड। अब सेकेंड कौन सा बोले थे? जोना फैसिकुलाटा। देखिए जोना फैसिकुलाटा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल। तो देखिए कोर्टिसोल हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? जोना फैसिकुलाटा से। थर्ड कौन से बोले थे? जोना रेटिकुलारिस। देखिए जोना रेटिकुलारिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन कौन सा हो गया? DHEA। और सेक्स हार्मोन कौन कौन सा है? DHEA एंड एंडोस्टेरोन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रेट करता है? कैटाकोलामाइन। हार्मोन में कौन कौन सा इंक्लूडेड है? इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। तो यहाँ पे देखिए कोर्टिसोल है। कोर्टिसोल कौन सिक्रेट करता है? जोना फैसिकुलाटा किसका लेयर है? कॉर्टेक्स का लेयर है। तो एक्सेप्ट बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा? ए। एड्रिनल मेडुला सिक्रेट। देखिए एड्रिनल मेडुला सिक्रेट कौन सा हार्मोन कर रहा था? कैटाकोलामाइन। और कैटाकोलामाइन हार्मोन सिक्रेट कर रहा था बाय कौन से सेल? क्रोमाफिन सेल एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल। कनेक्ट टू द, ये किससे कनेक्ट करता है? CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। नाम ही फर्क है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कौन सा हार्मोन हुआ? न्यूरो हार्मोन। कैटाकोलामाइन हार्मोन मैंने बोला ही था, एपिनेफ्रिन और डोपामिन इससे पहले डिस्कस किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्शन ऑफ कोर्टिसोल एक्सेप्ट।
तो देखिए ऑल आर द फॉलोइंग आर द एक्शन ऑफ कोर्टिसोल एक्सेप्ट, यह कोर्टिसोल का सब एक्शन है, टोटल में से कौन सा एक्शन नहीं है कोर्टिसोल का? तो कोर्टिसोल राइजेज द फ्री एमिनो एसिड इन सीरम। तो यहाँ पे देखिए सीरम मीन्स क्या हो गया? ब्लड हो गया। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज ब्लड एमिनो एसिड होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज ब्लड एमिनो एसिड है, तो एक्सेप्ट बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा तो क्या काउज करवाएगा? कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा तो क्या काउज करवाएगा? ओस्टियोप्रोसिस। एक और देखिए हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल प्रेजेंट इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल प्रेजेंट विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में कोर्टिसोल लेवल हाई होता है। देखिए देखिए एक और ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी दिखाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कब दिखाता है? जब लार्ज डोज ऑफ कोर्टिसोल रहेगा तो कोर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाने के लिए कोर्टिसोल का डोज जो है हाई होना चाहिए। कोर्टिसोल तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कब दिखाता है? जब लार्ज डोज ऑफ कोर्टिसोल देंगे पेशेंट को तब। तो रिक्वायर्ड लार्ज डोज ऑफ कोर्टिसोल, लार्ज डोज ऑफ कोर्टिसोल देखे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाई देगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में क्या क्या दिखाई देगा? एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन क्या क्या है? डिक्रीज द लेवल ऑफ द इंटरलीकिन 2, डिक्रीज द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन, हिस्टामिन। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन सब क्या है कोर्टिसोल का? डिक्रीज द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन, डिक्रीज द रिलीज ऑफ द इंटरलीकिन 2, डिक्रीज द लेवल ऑफ द फॉस्फोलाइपेज A2, डिक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल भी डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कब दिखाता है? जब कोर्टिसोल का डोज हाई देंगे तब। तो एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन सब क्या क्या है? इंटरल्यूकिन 2 का डिक्रीज कर देगा, हिस्टामिन रिलीज कम कर देगा, फॉस्फोलाइपेज A2 का लेवल कम कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम कर देगा। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सी। मिल्क इजेक्शन इज फैसिलिटेड बाय, पहले के वीडियो में मैंने बोला था मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है? मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। और मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा है? मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ऑक्सीटोसिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन कौन करवाता है? तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ हार्मोन क्या क्या? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज सिक्रीशन फैक्टर सब क्या क्या है? और डिक्रीज सिक्रीशन फैक्टर सब क्या है? कौन कौन सा फैक्टर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कम करवाएगा? तो कौन कौन सा? स्लीप हो गया, स्लीप। सेकेंड कौन सा हो गया? ग्लूकोज। थर्ड कौन सा हो गया? ग्रोथ हार्मोन खुद। तो देखिए ये तीनों फैक्टर है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कम करवाएगा। और कौन कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन ज़्यादा करवाएगा? तो एक हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। सेकेंड फैक्टर कौन सा हो गया? एक्सरसाइज। थर्ड कौन सा हो गया? फास्टिंग। फोर्थ कौन सा हो गया? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हो गया ग्लूकागोन। फोर्थ कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, लीवोडोपा। ये सब क्या करवाता है? इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि
क्या बोल रहा है, प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करवाता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन करवाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय, तो यहाँ पे देख प्रोलैक्टिन सिक्रीशन है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इंक्रीज कौन कौन सा फैक्टर करवाता है और डिक्रीज कौन कौन सा फैक्टर करवाता है। तो देखिए प्रोलैक्टिन डिक्रीज सिक्रीशन डिक्रीज कौन कौन सा फैक्टर करवाता है, एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन, लीवोडोपा, लीवोडोपा, थर्ड कौन सा आ गया, ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन। अब देखिए इंक्रीज कौन कौन सा करवाता है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया, स्लीप हो गया, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ओपोइड, ओपोइड, ये सब क्या करवाता है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इंक्रीज करवाता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, नॉट स्टिमुलेटेड, मतलब डिक्रीज करवाता है, तो डिक्रीज कौन सा करवाता है, लीवोडोपा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। स्लीप, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो आंसर ए हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन प्रोड्यूस होता है, 6 हार्मोन प्रोड्यूस होता है। 6 हार्मोन कौन कौन सा है, 6 हार्मोन कौन कौन सा है, देखिए 6 हार्मोन कौन सा हो गया, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिजाइंग हार्मोन और एसीटीएस, एसीटीएस एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो देखिए ये चारों हार्मोन है, वो कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिलिक सेल, बेसोफिलिक सेल। और देखिए ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन से कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय एसिडोफिलिक सेल, एसिडोफिलिक सेल। देखिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी कंसर्न, देखिए हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, कंसर्न विथ वैसोपेरिसिन, वैसोपेरिसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और देखिए ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कौन सा करता है, पैरावेंट्रिकुलर सेल, पैरावेंट्रिकुलर सॉरी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहाँ पर रहता है, हाइपोथैलस में। वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस कौन करता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ पर रहता है, हाइपोथैलमस में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। T4 टू T3 कन्वर्सन इन पेरिफेरल टिश्यू, तो देखिए T4 टू T3 कन्वर्सन कौन करवाता है, D1 डी आयोडिनेज, आंसर क्या हो जाएगा, ए। इफ D1 नहीं रहेगा तो D1 और D2 दोनों करवाता है, इफ आंसर चूज करना पड़े तो D1 करना करेंगे, इफ D1 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो D2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगेटिव फीडबैक हार्मोन, देखिए TSH इज द निगेटिव फीडबैक हार्मोन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मेलाटोनिन आर ऑल एक्सेप्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए मेलाटोनिन है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, सीक्रीशन, सीक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। It also associated with the sleep mechanism and can treat jet lag and insomnia in elderly patient, elderly patient। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट बोल रहा है, तो एक्सेप्ट बोल रहा है तो क्या क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा रहेगा मेलाटोनिन का, तो सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, सीक्रेटेड बाय द पाइनियल ग्लैंड होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। Separation of the first polar body occur at the time of ovulation. Separation of first polar body occur at the time of the ovulation. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। स्पर्म हेड कंटेन, तो यहाँ पे देखिए स्पर्म हेड कंटेन एक्रोजोम एंड न्यूक्लियस, एक्रोजोम एंड न्यूक्लियस। नेक कंटेन सेंट्रायोल, देखिए बॉडी
बॉडी कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड टर्मिनल डिस्क। माइटोकॉन्ड्रिया से लेके माइटोकॉन्ड्रिया से लेके टर्मिनल डिस्क का पार्ट बॉडी है, टर्मिनल डिस्क का पार्ट। और जो इंड पीस होता है, इंड पीस बोलिए या टेल बोलिए, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी,